सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। एक बार इस चार्ट को देखिए और बताइए इस चार्ट में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, यहाँ बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं। अगर आप इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज प्राइस यहाँ एक पुल बैक लेता है और इसी सपोर्ट के पास हम बाई करते हैं, तो हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे? क्या इस लेवल पर? क्योंकि हमने यहाँ बहुत से लेवल ड्रॉ किए और ये भी एक लेवल है, तो हमने जस्ट यहाँ बाई किया और यहाँ सेल कर दिया, तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लेवल आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हमें मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को इंपॉर्टेंस देना है, कैसे और कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना है, और लास्ट में कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें मार्केट कंडीशन के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि सर्टेन मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे से ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यहाँ देखिए, हमने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया। अब आप बताइए, यहाँ सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रांग है या रेजिस्टेंस? आइए देखते हैं। ये पहला रेजिस्टेंस और प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया। ये दूसरा, ये भी ब्रेक हो गया। और ये तीसरा रेजिस्टेंस और ये भी ब्रेक हो गया। अब सपोर्ट को देखिए, ये पहला सपोर्ट है, प्राइस ने इसे ब्रेक नहीं किया। ये दूसरा, ये भी ब्रेक नहीं हुआ। और ये तीसरा, और ये भी ब्रेक नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो, एक अप ट्रेंड में जो रेजिस्टेंस होता है उसका ब्रेक होना स्वाभाविक है और ये लॉजिकल है, क्योंकि अगर अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तो हमें हायर हाई एंड हायर लोज कैसे मिलेगा? सो इन एन अप ट्रेंड सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल से ज़्यादा पावरफुल होता है। उसी तरह डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस सपोर्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट। प्राइस यहाँ सपोर्ट को ब्रेक करता है, फिर यहाँ और फिर यहाँ। बट प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, उसे ब्रेक नहीं करता, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जो सपोर्ट लेवल है उसका डाउन ट्रेंड में ब्रेक होना स्वाभाविक है। तभी हमें लोअर लो एंड लोअर हाइज का फॉर्मेशन मिलेगा, और लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन मतलब डाउन ट्रेंड। ये हम सभी को पता है। सो इन एंड डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस इज मोर पावरफुल देन सपोर्ट। सो नाउ द क्वेश्चन इज, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कैसे करना है? यहाँ देखिए, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड के समय हमें सपोर्ट को ज़्यादा अटेंशन देना है। सो हमें यहाँ सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हमें मोस्ट रीसेंट स्विंग को देखना होगा। तो ये एक स्विंग पॉइंट है और ये एक स्विंग है और ये भी है। तो हमें रिसेंट के दो स्विंग पॉइंट्स को देखना है, जो ये पॉइंट्स है। नाउ अब हम रेक्टेंगल बॉक्स के हेल्प से सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करेंगे, कुछ इस प्रकार। ये रेक्टेंगल टूल आपको टूल बॉक्स के सेक्शन में मिल जाएगा। याद रखिएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये एक जोन होता है। इसलिए हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल बॉक्स का यूज़ करते हैं, जिससे हमें मैक्सिमम टच मिलता है। हालांकि आप लाइन का भी यूज़ कर सकते हो, पर फिर भी आपको उसे एक जोन की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि एक लाइन की तरह। नेक्स्ट, यहाँ भी हमने एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया इन पॉइंट्स को लेते हुए। नाउ अब इन लेवल्स को देखिए, हमने यहाँ सपोर्ट लेवल क्यों नहीं ड्रॉ किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे करंट प्राइस से बहुत दूर है। इतने दूर का लेवल हमारे लिए अभी किसी काम का नहीं है। सेकंड, अगर प्राइस इन लेवल तक पहुंचता है तो क्या हम यहाँ बाई करेंगे? आंसर है नहीं, क्योंकि सपोज अगर प्राइस यहाँ पहुंचता है, इसका मतलब मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है और हमें डाउन ट्रेंड में बाइंग को अवॉइड करना है, क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब यहाँ हमें रेजिस्टेंस को ज़्यादा अटेंशन देना है। जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास आएगा तो हम प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेंड के साथ ट्रेड ले सकते हैं। सो हमें रीसेंट दो स्विंग पॉइंट के बेस पर रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है। तो प्रोबेबली ये हमारा एक रेजिस्टेंस होगा और ये दूसरा। अगेन हमने यहाँ एक जोन मार्क किया, ना कि एक सिंगल लाइन। अब देखिए, ये भी रेजिस्टेंस है, पर हमने इन्हें मार्क क्यों नहीं किया? सिंपली ये करंट प्राइस से बहुत दूर है, और अगर मार्केट यहाँ तक जाता है इसका मतलब अब डाउन ट्रेंड एंड हो चुका है और हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। ओके, नाउ यहाँ तक हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखा। अब समझते हैं कैसे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है। ऐसा तो नहीं है प्राइस सपोर्ट को जस्ट हिट करेगा और हम उसके बेस पर ट्रेड ले लेंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो इसके लिए हमें काइंड ऑफ कंफर्मेशन चाहिए, मतलब एंट्री ट्रिगर, जिसके लिए हम बहुत से प्राइस पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। पर आज के वीडियो में हम एंट्री ट्रिगर के लिए लॉन्ग विक कैंडल्स का यूज़ करेंगे। इसमें आपको हैमर दिख सकता है, पिन बार दिख सकता है,
डोजी दिख सकता है, पर हमारे लिए ये सभी लॉन्ग विक कैंडल है, क्योंकि ये सारे पैटर्न सेम तरीके से काम करते हैं। अगर लोअर विक लंबा है, इसका मतलब ये एक बुलिश है। जब मार्केट ओपन होता है तो सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर जाते हैं, पर सस्टेन नहीं कर पाते। देन फाइनली बायर्स प्राइस को कंट्रोल करते हुए ऊपर लेकर जाते हैं और ओपनिंग के आसपास क्लोजिंग देते हैं। सो एट द एंड ऑफ दीज टाइप ऑफ कैंडल्स हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, और इन पैटर्न्स को कभी भी और कहीं भी नहीं देखना, इन्हें हमें सपोर्ट या डिमांड लेवल के पास देखना है। नेक्स्ट, अगर कैंडल का अपर विक लंबा है और बॉडी छोटा है और लोअर विक ना के बराबर है, तो ये एक बेरिश कैंडलस्टिक है। मार्केट के ओपन होते ही बायर्स प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं, पर सस्टेन नहीं कर पाते। देन फाइनली सेलर्स उस टाइम पीरियड में डोमिनेट करते हुए प्राइस को नीचे लेकर आते हैं और क्लोजिंग देते हैं। सो एट द एंड ऑफ दीज टाइप ऑफ कैंडल्स हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, और इस प्रकार के कैंडल्स को हमें रेजिस्टेंस लेवल या सप्लाई जोन के पास इंपॉर्टेंस देना है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट, यहाँ हमने सपोर्ट लेवल को ड्रॉ किया। नेक्स्ट, प्राइस इस सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ एक लॉन्ग विक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है। अगर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करता है तो हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, और अपना स्टॉप लॉस हम इसके लो के थोड़ा नीचे रखेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम रिसेंट स्विंग पॉइंट का यूज करेंगे। सेम उसी तरह आप डाउन ट्रेंड के समय रेजिस्टेंस पर लॉन्ग विक कैंडल के बेस पर ट्रेड ले सकते हो। नाउ अब बात करते हैं रेंज मार्केट का, कि अगर करंट टाइम फ्रेम में मार्केट रेंज में है तो क्या हमें सपोर्ट पर बाई करना चाहिए या रेजिस्टेंस पर सेल। देखिए, अगर करंट टाइम फ्रेम में मार्केट रेंज में है तो हमें बिगर टाइम फ्रेम को देखना है। अगर बिगर टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें करंट टाइम फ्रेम के रेंजिंग मार्केट में सपोर्ट पर बाइंग ट्रेड्स को फाइंड करना चाहिए, जिसके लिए हम अगेन लॉन्ग विक कैंडल का यूज कर सकते हैं। और अगर बिग टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम करंट टाइम फ्रेम के रेंज मार्केट में रेजिस्टेंस के पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ मार्केट रेंज में है, हम कंफ्यूज्ड है यहाँ रेजिस्टेंस पर सेल करें या सपोर्ट पर लॉन्ग ट्रेड लें। नेक्स्ट, हम बिग टाइम फ्रेम को देखते हैं। यहाँ बिग टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब हमें करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस के पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना है, और इस प्रकार हम बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो और उसके बेस पर ट्रेड ले सकते हो। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर